मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी हमारे द्वारा किए गए एक छोटे से प्रयास को आप सभी आत्मसात कर रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, इसे लाइक भी कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इससे परीक्षा में जो है गांधी जी पर अगर कुछ आता है तो उस पर आप अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आज जो है स्वदेशी पर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चला उस पर आज हम लोग बात करते हैं कि इस पर गांधी जी का क्या सोच था। तो आज हम लोग को बात करना है स्वदेशी, स्वदेशी, इस पर आज हम लोग को विचार करना है। तो सबसे पहले मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि स्वदेशी एक विचारधारा है जिसका एक लंबा इतिहास है। यह विचारधारा 1905 के बंगाल विभाजन के समय में एक विस्तार रूप से इसका प्रयोग किया गया। गांधी जी ने इसे अपना और यूरोप के राष्ट्रवाद के विकल्प के रूप में पुनः परिभाषित कर भारत को दिया। गांधी जी स्वदेशी को एकता के रूप में स्वीकार करते थे। स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति, ये स्वदेशी शब्द है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों यानी कि स्व, दो शब्दों स्व तथा देश, स्व तथा देश यानी कि दो शब्दों को जोड़कर स्वदेशी शब्द बनाया गया। दोनों को जोड़कर स्वदेशी बनाया गया है। अब इसमें स्व का क्या अर्थ है? स्व का अर्थ है निजी अथवा व्यक्तिगत, निजी अथवा व्यक्तिगत, यह स्व का अर्थ हुआ। जबकि देश के अंतर्गत जितने भी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक, आप देखेंगे कि पर्यावरण इसको एक अविभाज्य यानी कि ये जो है अभिन्न अंग माना जाता है। गांधी जी के विचार में देश के अंतर्गत आने वाली सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय इकाई किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित परंपरागत जीवन की ओर संकेत करती है। क्षेत्रीय संदर्भ उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि सांस्कृतिक। उनके लिए देश शब्द का महत्व किसी राज्य या किसी राजनीतिक परिवेश से नहीं था और न ही केवल किसी क्षेत्र के टुकड़े से था। स्वदेशी की भावना को गांधी जी ने सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावना आदि नामों से भी संबोधित किया है। उन्होंने इसे कहीं व्यक्ति अथवा देश के रूप में माने गए राष्ट्रवाद से अलग रखा है। गांधी जी इस तथ्य पर बहुत ज्यादा बल देते थे कि जब स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत कोई व्यक्ति अपने समुदाय को प्रेम करता है तो वह उसे फला फूला देखना चाहता है और उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से अंगीकृत करना चाहता है। गांधी जी न केवल इसकी सीमाओं से परिचित थे अपितु इसके विपरीत वे इस तथ्य के प्रति भी पूर्ण रूप से सजग थे कि कहीं ऐसा न हो कि लोग इसे किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी के भावना उन समस्त तत्वों को, एलिमेंट्स को
अपने भीतर समाहित करती है जिससे देश बनता है। और इसमें वह प्रेम भी सम्मिलित रहता है जो न केवल पारंपरिक जीवन शैली पर अपितु उस प्राकृतिक वातावरण की भी प्रभावित करता है जिसमें लोग रहते हैं। गांधी जी के लिए स्वदेशी की भावना से आशय केवल उस परिवेश से भावनात्मक लगाव नहीं है जिसे हम भारत अथवा ब्रिटेन कहते हैं, अपितु उन संपूर्ण पुरुषों एवं महिलाओं के उस क्रियात्मक प्रेम से है जिसके अंतर्गत वे एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। एक व्यक्ति जो भारतीय भोजन परंपरा एवं जीवन शैली से तो प्रेम करता हो, किंतु लोगों की जो सामूहिक रूप से इन सभी चीजों की उपलब्धि को सुनिश्चित करते हैं, दुर्दशा से दूरी बनाकर रखें या उनसे सहानुभूति न रखें, तो वह व्यक्ति स्वदेशी की भावना में नैतिकता के आडंबर का दोषी बनता है। गांधी जी के लिए स्वदेशी की भावना का अभिप्राय अन्य देशों के प्रति उदासीनता नहीं है। नैतिक जीवन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे समुदाय के लोगों की समस्याओं को पूर्ण रूप से रुचि लेता हो और उसके समाधान के लिए भी उतना ही तत्पर होता हो। गांधी जी संकुचित राष्ट्रवाद के बिल्कुल विपरीत थे। उनका मानना था कि श्रम का नैतिक विभाग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका यह भी मानना था कि प्रत्येक समुदाय के लोग अपनी सदस्यों की समुचित देखभाल करें। गांधी जी आत्महित व आत्मस्वार्थ में अंतर मानते थे। आत्महित युक्त संगत आवश्यकताओं की ओर इंगित करता है, जबकि स्वार्थ अवैध लोभ को जन्म देती है। स्वदेशी की भावना वैध इच्छाओं को मान्यता देती है। स्वदेशी की भावना वैध इच्छाओं को मान्यता देती है, पर स्वार्थ को मान्यता नहीं देती है। यह था गांधी जी का विचार। जय हिंद, जय भारत।